very good morning to all of you. So in the last lectures we were doing about electrolysis and the formulas and numericals related to conductance. So we have done resistance, resistivity, conductance, conductivity, molar conductivity, equivalent conductivity, and today's topic is effect of dilution on conductance. जो अपन ने टॉपिक किया सी कि concentration का की इफेक्ट होता है ना, आज अपन ने उस टॉपिक नु कंटिन्यू करना है कि देखो इतना तो आप कर ही चुके हैं कि जो कंडक्टेंस है इट इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन या विद वॉल्यूम। जिवें जिवें तुसी वाटर ऐड करते जाओगे अपने सॉल्यूशन तो उसकी कंडक्टेंस इंक्रीज होती जाएगी। रीजन बीइंग कि जिवें जिवें तुसी वाटर ऐड करोगे आयंस दे विच द डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। डिस्टेंस इंक्रीज होने नाल उन्हां दी आपस दी इंटरैक्शंस घटदियां जाणगियां। इंटरैक्शंस डिक्रीज होने करके उन्हां दी मूवमेंट विल बिकम मोर स्विफ्ट, मूवमेंट इंक्रीज होएगी जिसदे करके कंडक्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। फाइन। नाउ सो today's topic is effect of dilution. Effect of dilution on molar conductivity of a solution. ठीक है? Effect of dilution on molar conductivity of a solution. ठीक है ना जी? हुण देखो आपां ने कीता सी कि we have two types of electrolytes कि अपने पास electrolytes are of two types. So एक strong electrolytes and weak electrolytes. So बच्चे की होंगे हैं पहला तो electrolytes की होंगे ने which dissociate into ions in solution. Strong electrolytes की होंगे ने which are completely ionized and weak electrolytes which are partially या incompletely ionized. So देखो ना जो एक rough idea है that is कि lambda m is directly proportional to dilution. जिमें जिमें तुसी वॉल्यूम बढ़ाओगे जो lambda m है वो इंक्रीज करता जाएगा। सो इत्थे भी इंक्रीज होगा, इत्थे भी इंक्रीज होगा, इत्थे एक अलग रीजन नाल, इत्थे एक अलग रीजन नाल। सो इत्थे ता रीजन अपन को पता ही है कि जिमें जिमें अपन डाइल्यूशन करते जावांगे डिस्टेंस बिटवीन द ions, cations and anions increases, तो उन्हां दी forces of interaction will decrease. So अपन की कहांगे strong electrolytes दे case lambda m is directly proportional to dilution because inter-ionic forces will decrease. The inter-ionic forces डिक्रीज होने करके उन्हां दी कैटायंस ते आयंस वाल मूवमेंट वधूगी जिसदे करके लैम्डा m इंक्रीज होगा। ठीक है? हुण बच्चे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दे केस दो रीजंस है। ऑफ कोर्स अगेन लैम्डा m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन अगेन बिकॉज सो एक रीजन तो यही है कि जो इंटर आयोनिक फोर्सेस है दे विल डिक्रीज। ऑफ कोर्स इतना डिक्रीज होंगी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इथे इंक्रीज क्यों होंगी। इथे दूसरा रीजन की है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पूरी तरह डिसोशिएट नहीं होंगे तो जिवें जिवें तुसी पानी होर पाते जाओगे वो होर डिसोशिएट भी होते जाएंगे। मेरी गल समझ गए कि नहीं? क्योंकि वो कंप्लीटली आयनाइज्ड है नहीं सी। लेट इट बी अगर तुसी 100 मोल्स लेते हैं अगर 10 डिसोशिएट हो गए 90 डिसोशिएट नहीं हुए तो जो तुसी पानी होर पा दोगे वो 90 विचों होर डिसोशिएट हो जाएंगे। सो अपने कोल नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज होंगे। सो नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज होंगे। सो अपने कोल इथे रीजन की है बच्चे कि सिर्फ इंटर आयनिक फोर्सेस डिक्रीज होंगी। इथे इंटरआयनिक फोर्सेस का डिक्रीज होंगे नाल नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज होते जाएंगे क्योंकि दे आर नॉट कंप्लीटली डिसोशिएटेड। जिवें जिवें तुसी पानी पाओगे ये होर डिसोशिएट होते जाएंगे। ये गलेगा पॉइंट? ठीक है ना? सो हुण आपां बच्चे इसनु प्रॉपर वे नाल मैथमेटिकल वे नाल करांगे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल। अच्छा एक चीज होर मैं तुहानू दस दवां कि हुण अगर तुसी इसनु चेक करो तो मोलर कंडक्टेंस ज्यादा किहदी होएगी
ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दी, क्योंकि इथे नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे। अगर तुसी 100 मोल्स लोगे 100 ਦੇ 100 डिसोशिएट हो जाएंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दी बहुत घट होएगी क्योंकि नंबर ऑफ आयंस की होंगे बहुत घट। बट अगर तुसी चेक करोगे कि इंक्रीज कौन हो रहा है, इंक्रीज ए भी होएगा डाइल्यूशन नाल, ए भी होएगा, बट ये ज्यादा इंक्रीज होंगे। द रीजन भी कि इथे नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते जाएंगे। सो अगर आप एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट करांगे, लेट इट बी कि आप वैसे ही रफली चेक कर रहे हैं। So this is your graph, fine। आप इधरले पासे आप y एक्सिस पे बच्चे प्लॉट कर रहे हैं लैम्डा m, एंड इधर आप लिए लेट इट बी कॉन्सेंट्रेशन द अंडर रूट। ये आप ग्राफ अंडर रूट क्यों ले आप होने होने करांगे। एंड सिमिलरली वी आर प्लॉटिंग लैम्डा m फॉर कॉन्सेंट्रेशन द अंडर रूट, फाइन, ठीक है। तो हम देखो at a particular concentration, let it be this is the concentration and let it be this is the concentration। तो इस particular concentration पे एक strong electrolyte दी lambda m let it be n है, तो एक weak electrolyte दी कितनी होएगी, कट, बहुत कट, गेटिंग, ठीक है। बट जिवें जिवें तुसी डाइल्यूट कर रहे हो तो देखो concentration डिक्रीज हो रही है, इधर तो आ रहे हैं अपन, concentration will decrease, तो इंक्रीज होएगा, लेट इट बी, तो ए ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, तो इंक्रीज होता जा रहा है, ए भी इंक्रीज होएगा बट ए ग्राफ बनेगा बच्चे ऐसा। यू गेटिंग अ पॉइंट। सो जो लैम्डा एन फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो ज्यादा इंक्रीज होएगी, वो घट इंक्रीज होएगी, नो डाउट वैल्यूज भी ज्यादा होगी, गल समझ गए ना, वैल्यू उसकी ज्यादा होएगी बट इंक्रीमेंट इससे ज्यादा आएगा क्योंकि इस दे विच डिसोसिएशन भी इंक्रीज होंदी जाएगी, ठीक है ना। सो हुण आपां करांगे इन्हां दी प्रॉपर मैथमेटिकल फार्मूला कि आपां किद्दां कैलकुलेट करदे हैं द वेरिएशन ऑफ लैम्डा m विद डाइल्यूशन। सो फर्स्टली वी शैल बी डूइंग द वेरिएशन ऑफ लैम्डा m विद डाइल्यूशन या विद वॉल्यूम फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बच्चे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दे केस किवें होएगा। देखो मैथमेटिकल ते आपां बाद च आवांगे, पहला मैं जस्ट सुनो वैसे ही, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ मतलब डायग्रामेटिकली मैं सब दस रहे हैं। देखो कि आपां थ्योरेटिकली किवें जस्टिफाई करते हैं। देखो बच्चे एक सिंपल जी गल है कि आपां नूं पता है कि लैम्डा m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो उसका रीजन की है, देखो एक सिंपल जी गल, लेट इट बी कि दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल and this is the distance between sodium positive and Cl negative, and let it be कि this thick line it denotes the forces of interaction between sodium and chlorine. Now sodium has to move towards cathode and chlorine has to move towards anode। हुण बच्चे जिन्नियां हा forces weak होणगियां उन्नी movement easy होएगी ते conductance ज्यादा होएगी। Now let it be कि particular value of lambda m यानी कि मोलर कंडक्टेंस है इथे। हुण मैं इस दे विच वाटर पाके इसको डाइल्यूट करता, तो जदों मैं वाटर पाके इसको डाइल्यूट करता तो लेट इट बी इतना डाइल्यूट हो गया, ठीक है। हुण नेचुरल है जेड़ा सोडियम ते क्लोरीन है उन्हां दा डिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया। जदों डिस्टेंस इंक्रीज हो गया बच्चे तो नेचुरल है कि जेड़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सी वो पहला नालों की होगी वीक, इन्हां दी मूवमेंट टुवर्ड्स कैथोड एंड एनोड की होगी बच्चे ईजियर, विल स्टिल डाइल्यूट इट। आपां इसनूं होर भी ज्यादा डाइल्यूट करता, फाइन, डिस्टेंस होर भी इंक्रीज हो गया एंड जो फोर्स है वो वीक होगी बच्चे, मूवमेंट होर इजी होगी, कंडक्टेंस होर ज्यादा होगी, एंड लेट इट बी आप होर ज्यादा डाइल्यूट करता, आयंस एक दूसरे तो होर भी दूर हो गए, एंड जो फोर्सेस है दे आर नाउ वेरी 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 वीक, सो लाइक दे आर नेग्लिजिबल, ठीक है। कि मान लो कि हुण सोडियम एंड क्लोरीन दे विचकार कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, यानी कि हुण जिहड़ी कंडक्टेंस होएगी दैट विल बी द मैक्सिमम कंडक्टेंस। हुण अगर तुसी इसको होर डाइल्यूट कर दो
ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈਮਡਾ m ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਡਿਊ ਟੂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਫੋਰਸਸ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਰਸਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਈਚ ਅਦਰ। ਹੁਣ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋਡੀਅਮ ਅਲੱਗ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਲੱਗ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਈਚ ਅਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਰ ਜ਼ੀਰੋ। ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ? ਠੀਕ ਹੈ। This is called the maximum value of lambda m, जिसको अपन denote करते हैं by lambda m infinity. Infinity stands for infinite volume या infinite dilution, यानी कि molar conductance at infinite dilution, or we can also denote it by lambda m naught. Naught stands for zero. Zero मतलब बच्चे जीरो कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि अगर डायल्यूशन इंफिनिटी पे है तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? बेसिकली जीरो। ठीक है ना? तो इस टाइम जेडी वैल्यू होगी लैम्डा एम दी, दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। इस तो ज्यादा तुसी उसनु होर ऊपर लेके नहीं जा सकते। सो हुण आपां इसनु ग्राफिकली प्रेजेंट करदे हैं मैथमेटिकली। सो आपां की कहांगे कि द वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम विद डायल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन is given by, this equation is called d by Huckel-Oznager equation. So this equation is called d by Huckel-Oznager equation. Equation की होती है कि lambda m is equal to lambda m infinity minus a into under root of c. So this is your, so a concentration है बच्चे, a lambda m at any given concentration। तो इसनु lambda m simply भी लिख सकते हो, lambda m c भी लिख सकते हो। c stands for at any given concentration, ते lambda m infinity जो वैसे हमने दसिया at infinite dilution। So अगर मैं compare करा this equation with y is equal to mx plus c, तब मेरे को एक ग्राफ बनेगा बच्चे। सो द ग्राफ विल बी कुछ ऐसा। सो वी आर प्लॉटिंग lambda m against under root of concentration, and so graph will be ऐदा लगे। ठीक है। सो जितना अपन ने हुने बनाया सी कि एनी कॉन्सेंट्रेशन पे है, अगर मैं डाइल्यूट करता जाऊंगा तो कॉन्सेंट्रेशन घट रही है एंड लैम्डा m इंक्रीज हो रहा है, और इथे जाके सो देखो जो कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगी तो लैम्डा m की वैल्यू किसके बराबर होगी? लैम्डा m इंफिनिटी। डन। सो दिस इज योर इंटरसेप्ट एंड स्लोप। सो स्लोप किसके बराबर होगी बच्चे? माइनस ऑफ a, where a is a constant। ठीक है। सो दिस ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। सो बच्चे जिवें जिवें आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जा रहे हैं, लैम्डा m इंक्रीज होता जा रहा है, एंड अल्टीमेटली जो डाइल्यूशन मैक्सिमम होगी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगी, अपने को उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो हम देखो अगर इस तो बाद मैं अगर इस होर वाटर पावांगा, इस तो बाद इंक्रीज नहीं हो सकती बिकॉज दिस इज द जीरो कॉन्सेंट्रेशन। गेटिंग अ पॉइंट? And this is called d by Huckel-Oznager equation. Done? ठीक है। Now reason आप इसका पहले ही कर चुके कि why it is increasing, क्योंकि जिमें आप वाटर पा रहे हैं, the distance between cations and anions is increasing, forces of attraction are decreasing, and their movement is increasing। Zero concentration पे जाके forces minimum हो गया, distance maximum हो गया, movement maximum होगी, so जेडी conductance है that is also the maximum। Done? Now the point to be noted कि जो d by Huckel-Oznager equation है, it cannot be used। So बच्चे d by Huckel-Oznager equation is applicable only to strong electrolytes। अब पहले ही कर चुके हैं ना कि we are doing the variation of lambda m with dilution for strong electrolytes। So d by Huckel-Oznager equation cannot be used for weak electrolytes। ਆਪਾਂ weak electrolytes ਲਈ
डी बाय हक्कल-ओज़नेगर इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। बेसिकली डी बाय हक्कल-ओज़नेगर इक्वेशन, पहला तो ये भी नोट कर लो बच्चे कि डी बाय हक्कल-ओज़नेगर इक्वेशन यूज किस लिए करते हैं। दिस इज यूज टू कैलकुलेट द लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो ना, हाउ डू वी कैलकुलेट, इधर देखो बच्चे कि तुसी कोई भी सॉल्यूशन ले लिया, उसकी कंडक्टेंस मेजर करती, पानी ऐड करते गए, कंडक्टेंस बढ़ती गई। जो सोडे कंडक्टोमीटर की रीडिंग पानी पान ते इंक्रीज होना बंद होगी, इट मींस सोडे को मैक्सिमम वैल्यू आ गई। सो दैट इज योर लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो आप इथे इनमें करेक्ट कर लो स्टेटमेंट नो, इट कांट बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सो बच्चे जो डी बाय हक्कल-ओज़नेगर इक्वेशन है, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। आपा लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डी बाय हक्कल-ओज़नेगर इक्वेशन यूज करके कैलकुलेट नहीं कर सकते। रीजन सो देखो बच्चे, हुन इस द रीजन की है, इज द रीजन इज कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कदे भी पूरा डिसोशिएट तो होना नहीं, ठीक है। जो वो पूरा डिसोशिएट ही नहीं होएगा तो जिवें जिवें तुसी वाटर ऐड करी जा रहे हो ਉਹਦੀ कंडक्टेंस बढ़ती ही जाऊगी, कदे एंड पॉइंट आना ही नहीं। देखो बच्चे, सो लेट इट बी यू आर प्लॉटिंग लैम्डा एम इंफिनिटी, सॉरी लैम्डा एम अगेंस्ट अंडर रूट ऑफ सी, डन। So just to compare, मैं दोनों साइड बाय साइड ही बना देना है। सो देखो लगे, हुन आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम इंफिनिटी क्यों कैलकुलेट कर लिया। सो लेट इट बी कि दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और उधरला ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हैं फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट अगेंस्ट अंडर रूट ऑफ सी। सो तुसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का एक सॉल्यूशन लिया, कंडक्टोमीटर नाल तुसी रीडिंग लगती और रीडिंग इतनी आ गई, डन। सिमिलरली तुसी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिया और उसकी रीडिंग सपोज इतनी आ गई, डन। हुन तुसी उस च वाटर ऐड करदे गए, कंडक्टेंस बढ़ती गई, तुसी वाटर ऐड करते जा रहे हो, कंडक्टेंस बढ़ती जा रही है बजे, एंड अल्टीमेटली जो पानी पान ते कंडक्टेंस बदलों हट गई, ता दैट इज योर लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हुन इत्थे क्यों ए एंड पॉइंट सोनू क्यों मिला, द रीजन बीइंग कि लेट इट बी दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तुसी इस दे विच 100 मोल्स NaCl दे ले ले, तो ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 100 Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ 100 Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। जबकि बच्चे इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, नाउ लेट इट बी एक बीकर च तुसी 100 मोल्स एसिटिक एसिड दे रहे हैं, ठीक है। हुण ये टुट के सानू देंगे एक तो एसीटेट और एक H पॉजिटिव, तो ये 100 जो बच्चे कितने टुटणगे, एक नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन पे मैक्सिमम 0.1 ते 0.1, 99.9 ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੇ 100 ਮੋਲਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋਣਗੇ? ਨੈਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ और होता ही जाएगा, ठीक है। एंड इट विल बिकम नियरली पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो थोड़ा की लगता है कि कदे एंड पॉइंट आऊगा? नेवर एवर, ठीक है ना। सो इतना इंक्रीज करता जाएगा बच्चे, इस कदे एंड पॉइंट आऊगा ही नहीं। सो ग्राफ अगर आप प्रॉपर्ली ड्रॉ करांगे तो ग्राफ कुछ इतना आऊगा सीधा, ठीक है। तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कदे भी इसका एंड पॉइंट नहीं आ रहा। द रीजन बीइंग कि इंक्रीज होना बंद ही नहीं होगा,
क्योंकि ਇਹਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੌਲੀ 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 ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹਦੀ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ d by Huckel-Wasnager equation cannot be used to find out the lambda m infinity for a weak electrolyte। ਸੋ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰਹੀਨੀਅਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਰਹੀਨੀਅਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਏ। ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ what is the use of arrhenius equation, ठीक है ना, जस्ट एक नंबर ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਦੇਣਾ ਹੋਗਾ ਆਨਸਰ ਕਿ arrhenius equation is used to calculate the variation of rate of a reaction ਜਾਂ rate constant with temperature। ਕਿ arrhenius equation ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ d by Huckel-Wasnager equation ਕਾਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ। so it is used to calculate the lambda m infinity in case of strong electrolytes, ठीक है ना। It gives us the variation of lambda m with concentration या with dilution and it is used to find out the lambda m infinity for strong electrolytes। It cannot be, what is the drawback की है, it cannot be used to find out the lambda m infinity for weak electrolytes। so फिर weak electrolytes की lambda m infinity ਆਪਾਂ find out किमें करते हैं बच्चे। so lambda m infinity, so lambda m infinity for a weak electrolyte can be found indirectly। so बच्चे अपन डायरेक्टली तो फाइंड आउट कर नहीं सकते इक्वेशन दे नाल, इस इक्वेशन दे नाल। it can be found indirectly by using so बच्चे very 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 important एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। by using कोलरॉस लॉ, ठीक है। सो लैम्डा एम इंफिनिटी अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का फाइंड आउट करना है तो दैट कैन बी डन बाय यूजिंग कोलरॉस लॉ। डन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक नाउ इज कोलरॉस लॉ। सो बच्चे पता कोलरॉस लॉ कहता की है। सो व्हाट डज कोलरॉस लॉ से। सो बच्चे नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोलरॉस लॉ, है ना। सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगेन कोलरॉस लॉ नु आपां किस चीज ਲਈ यूज करते हैं, टू फाइंड lambda m infinity for weak electrolytes। so basically ਆਪਾਂ कह सकते हैं कि it is an indirect method to find out lambda m infinity for weak electrolytes, ठीक है ना। ਹੁਣ ਕੋਲਰॉस लॉ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੋਲਰॉस लॉ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ dilution, the ions of an electrolyte behave totally independent of each other। the ions of an electrolyte behave totally independent of each other। so बच्चे the ions of an electrolyte they behave totally independent of each other। वो अपन ने पहला भी कर लिया कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ। ਜਦੋਂ ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਬਿਹੇਵਿੰਗ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਈਚ ਅਦਰ। ਕਿਦਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ कि अगर सपोज मेरे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सोडियम क्लोराइड है, लेट इट बी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सोडियम क्लोराइड है, तो मैं इसकी पोलर कंडक्टेंस मेजर की थी। सो लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर सोडियम क्लोराइड मैं कैलकुलेट किया।
एंड दिस कम्स आउट टू बी 80 यूनिट्स की सीगे बच्चे सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, याद है कि नहीं? सो अगर मेरे को इसकी लैम्डा इनफिनिटी इतनी है, हुन मैं की कीता, मैं एक होर सैल लिया, उसदे विच मैं कल्ले सोडियम प्लस आयंस ले ले, ठीक है? एंड नाउ लैम्डा एम इनफिनिटी ऑफ सोडियम प्लस आयंस, let it be comes out to be 58 Siemens centimeter square per mole। तो हुन अगर मैं सानू क्वेश्चन पूछा कि टेल मी द लैम्डा एम इनफिनिटी फॉर Cl नेगेटिव आयंस बचे, कि Cl नेगेटिव आयंस ही दसो, तो तुसी सिंपली की करना है 80 जो 58 माइनस करना है, तो आंसर कितना आ गया 22 Siemens centimeter square per mole। यानी कि मैं की कहना चाह रहे हैं कि इसकी कंडक्टेंस दे ऊपर इसकी कंडक्टेंस दा या इसकी कंडक्टेंस दे ऊपर इसकी कंडक्टेंस दा कोई असर नहीं, चाहे आप दोनों ਨੂੰ अलग-अलग ले लिया, चाहे आप दोनों ਨੂੰ इकट्ठे ले लिया। गेटिंग अ पॉइंट? दे आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि उन्हां दे विचकार आपस दे विच कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं बच्चे। ਜਦੋਂ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही है नहीं, तो चाहे तुसीं उन्हां ਨੂੰ अलग ले लो, चाहे इकट्ठे ले लो, वो अलग-अलग ਦੀ तरह ही बिहेव करनगे। मेरी गल समझ आई कि नहीं? नाउ let it be, so ਆਪਾਂ एग्जांपल ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਲਰॉस ਲॉ ਨੂੰ ਹੀ ਐਦਾਂ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਲਰॉस ਲॉ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, at infinite dilution the molar conductance of an electrolyte is equal to the sum of the molar conductance at infinite dilution of its constituent ions when taken इंडिविजुअली। सो समझ आ गई बच्चे स्टेटमेंट कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट दी जेडी लैम्डा एम इनफिनिटी है, उसने आयंस दी लैम्डा एम इनफिनिटी के सम के बराबर है, जिवें आपने एग्जांपल्स कीता है। अगर तुसीं उन्हां नूं कल्ले-कल्ले ले लोगे, जिन्ना उन्हां दा सम आऊगा उन्ना ही उस इलेक्ट्रोलाइट दी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन आऊगी। रीजन बीइंग सेम कि दे आर बिहेविंग इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हुण देखो, सो हुण मैं एक एग्जांपलीफाई करके तुहानूं दसदा कि आपां इस फार्मूले दे नाल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दी लैम्डा एम इनफिनिटी किवें कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देखो बच्चे, सो तुसीं खुद देखोगे, तुसीं खुद ही आंसर्स दियो जिवें मैं इत्थे कैलकुलेट कीता है। सो देखो, लेट इट बी कि आई वांट टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड, जेड़ा कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हुण बच्चे जेड़ा ये एसिटिक एसिड है, इट इज मेड अप ऑफ टू आयंस, एसीटेट एंड H पॉजिटिव। अगर मैंने एसीटेट ते H पॉजिटिव दी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पता लग जाए, तो फिर मैं उन्हां दोनों ਨੂੰ ऐड करके इसकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना? सो नाउ लेट इट बी, मैं की कीता, सो देखो बदे ਆਪਾਂ उसी एग्जांपल तो स्टार्ट करांगे। फॉर एग्जांपल अपने पास सी NaCl, ठीक है? NaCl ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਲਈ ਸੀ 58 ਤੇ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਈ ਸੀ 22। ਡਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਾਂ ਇसी एग्जांपल ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਫॉर एग्जांपल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ जो HCl ਦੀ मोलर कंडक्टेंस है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सो लैम्डा m इंफिनिटी for HCl is, so let it be this is 102। तो बच्चे हुण इस डाटा तो तुसी मैनू लैम्डा m इंफिनिटी H पॉजिटिव दी दस सकते हो कि नहीं? कितनी आ जाएगी? सो H पॉजिटिव ते Cl नेगेटिव, इस दे विचों मैं Cl नेगेटिव दी माइनस कर देना है आहा वाली, तो मेरे को H पॉजिटिव दी रह जाएगी। HCl जो मैं Cl नेगेटिव माइनस करता, सो 102 minus 22, द आंसर विल बी 80। फाइन। सो मेरे को H पॉजिटिव दी जो मोलर कंडक्टेंस, एक मिनट आप इसको बच्चे चेंज कर लो थोड़ा, 112 कर लो
तो ये 90 आ गया अपने को। सो दिस इज 90। फाइन, मैं H पॉजिटिव दी फाइंड आउट कर ली। हुण अगर मैं तुहानू कहां कि लैम्डा m इंफिनिटी फॉर सोडियम एसीटेट इज इक्वल टू, हुण अगर मैं तुहानू सोडियम एसीटेट दी दे देवां तां अपने पास लेट इट बी कि सोडियम एसीटेट दी हैगी है 68 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀਟੇਟ ਆਇਨਸ ਦੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਐਸੀਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਐਸੀਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਸੀਟੇਟ ਬਚ ਜਾਊਗਾ। ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 58, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 68, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸੀਟੇਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 10। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਐਸੀਟੇਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10, सो मैं इथे वैल्यू कितनी पुट करती 10। H पॉजिटिव दी कितनी है बच्चे 90, सो इथे मैं वैल्यू पुट करती 90, यानी कि एसिटिक एसिड दी इनफाइनाइट डाइल्यूशन ते लैम्डा m कितनी होएगी 100। आई होप दिस इज क्लियर। हुन देखो, सो बेसिकली इहदे लई मैं की यूज कीता है, एक तो मैं यूज कीता है NaCl, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। मैं D/हक्कल-ओज़नेगर इक्वेशन लगा के इहदी कैलकुलेट कर सकदा ना। देखो ना बच्चे, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ D/हक्कल-ओज़नेगर इक्वेशन लग नहीं सकती, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl तो स्ट्रांग है, सो NaCl। दूसरा मैं की यूज किया है HCl, ये भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। तीसरा मैं की यूज किया है सोडियम एसीटेट, ये भी की है एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। गेटिंग अ पॉइंट? सो ਆਪਾਂ तीन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करके एक वीक इलेक्ट्रोलाइट दी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इनडायरेक्टली फाइंड आउट कर ली। सो मेरा फार्मूला की बनया देखो, सो अगर आप एसिटिक एसिड दी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड आउट करनी है इस डाटा में, इस एग्जांपल के हिसाब नाल, तो मेरे को की बनया लैम्डा m इंफिनिटी एट सोडियम एसीटेट प्लस लैम्डा m इंफिनिटी एट फॉर HCl माइनस लैम्डा m इंफिनिटी फॉर NaCl। फाइन, हुन देखो बच्चे, सोडियम एसीटेट दी कितनी सी 68 प्लस HCl दी कितनी है अपने पास 112 माइनस NaCl कितनी है 58 से 22 80। सो 112 प्लस 68 कितना बन गया बच्चे 180। 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100। सो आप इसे आंसर पे आ गया अपने। यू गेटिंग अ पॉइंट? इधर देखो हुने किवें होया, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦੋ ਆਇਨਸ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸੀਟੇਟ ਇੱਕ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਐਸੀਟੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਡਨ। ਐਸੀਟੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, H ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। H ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ NaCl। देखो अपन चाहिए की सी एसीटेट एंड H पॉजिटिव, ते अपने को फ्री दे विच की आ गया नाल Na एंड Cl, ओ NaCl मैं सबट्रैक्ट करता। ये गेटिंग अ पॉइंट? ठीक है। सो नेट रिजल्ट मेरे को की आ गया एसीटेट एंड H पॉजिटिव एसिटिक एसिड। सो आई हैव बीन एबल टू कैलकुलेट द लैम्डा m इंफिनिटी फॉर एसिटिक एसिड इनडायरेक्टली बाय यूजिंग कुलरॉस लॉ। मैं की कीता, मैं पहला D/हक्कल-ओज़नेगर इक्वेशन नाल तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दी लैम्डा m इंफिनिटी फाइंड आउट कर ली, फिर कुलरॉस लॉ यूज करके मैं इनडायरेक्टली एक वीक इलेक्ट्रोलाइट दी कैलकुलेट कर ली। डन। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक दो एग्जांपल्स होर दस ਦਾਂ, ठीक है, जिस दे नाल आपां नूं फर्दर क्लियर होगा। सो बच्चे देखो, अगर अपने पास लेट इट बी की आप लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड दती है आपां नूं, ठीक है, मतलब लेट इट बी आपां इसदी फाइंड आउट करनी है एंड आपां नूं गिवन है कि लैम्डा m इंफिनिटी फॉर कैल्शियम 2 प्लस, let it be it is equal to 60 Siemens centimeter square per mole, and lambda m infinity for Cl negative ions
is equal to 45 Siemens centimeter square per mole। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਕਲੋਰੀਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈ ਲਿਖਾਂਗੇ कि lambda m infinity for calcium 2 plus 2 into lambda m infinity for Cl negative। Since it is made up of 2 Cl negative ਤਾਂ ਆਪਾਂ Cl negative ਦੀ lambda m infinity ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ lambda m infinity ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ प्लस 2 into 45, so ये आ गया 90। so आंसर कितना आ जाएगा 150 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यानी कि अगेन देखो ही गल कि एवरी इंडिविजुअल आयन नु आपां अलग-अलग लेके चलांगे। अगर अपने कोल किसी एक आयन दे दो मॉलिक्यूल्स है, दो मोल्स है, तो आपां उन्हें 2 दे नाल मल्टीप्लाई करके चलांगे, ठीक है ना। कहने का मतलब की है कि अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ सारे आयन्स अलग अलग बिहेव कर रहे हैं, एक कैल्शियम आयन ते दो क्लोरीन आयन्स। गेटिंग अ पॉइंट? नाउ लेट इट बी कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ सो देखो रोदे फॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ लैम्डा m इंफिनिटी कैलकुलेट करना है फॉर मैग्नीशियम आयोडाइड। फाइन। सो लेट इट बी कि अपन ने लैम्डा m इंफिनिटी फाइंड आउट करना है फॉर मैग्नीशियम आयोडाइड एंड अपन को गिवन है लैम्डा m इंफिनिटी फॉर सोडियम फॉर मैग्नीशियम एसीटेट, लैम्डा m इंफिनिटी फॉर sodium iodide and lambda m infinity for sodium acetate। so let it be कि ये अपन देता है x, ये देता है y और ये देता है z। हुन अपन को क्या गया कि मैग्नीशियम आयोडाइड दी फाइंड आउट करो बच्चे, ठीक है। सो हम देखो बच्चे कुछ भी नहीं है, दिस इज वेरी इजी। हुन देखो जो मैग्नीशियम आयोडाइड है वो किस तो बनया हुआ है? एक मैग्नीशियम आयन तो एंड दो आयोडाइड्स तो। गेटिंग अ पॉइंट? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਆਇਓਡੀਨਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਡਨ। ਸੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਆਇਓਡੀਨ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆਇਓਡੀਨ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ। गेटिंग अ पॉइंट? सो देखो, सो दिस विल बी लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ मैग्नीशियम एसीटेट। सो ये तो बच्चे कंप्लीट हो गया मैग्नीशियम। नाउ सोडियम आयोडाइड एक आयोडीन है, मैंने दो चाहिए ने, यानी कि मैं दो नाल मल्टीप्लाई कर दूंगा लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ सोडियम आयोडाइड। फॉलोड कि नहीं ये चीज? डन। हुन देखो बच्चे, सो एक मैग्नीशियम ते एक आयोडीन लेके आने दे चक्कर च मेरे को की फालतू आ गया? दो एसीटेट फालतू आ गए और दो ही सोडियम फालतू आ गए। दो एसीटेट ते दो सोडियम फालतू आ गए। सो यानी कि ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ क्वेश्चन ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਐਸੀਟੇਟ ਤੇ ਦੋ ਸੋਡੀਅਮ ਫालतू ਆ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀਟੇਟ ਹੈ, यानी कि मैं कितने ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਬਾय 2। सो -2 into lambda m infinity of sodium acetate। सो मेरा आंसर कितना होगा? सो पहला मैग्नीशियम एसीटेट x प्लस 2 into sodiयम आयोडाइड यानी कि +2y minus 2z and done। Getting a point? So this is about Kulross law। सो आज आप इत्थे ही रुकते हैं बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा जा हटके है बाकी टॉपिक्स तो पहला इसको चंगी तरह कर लियो, ठीक है ना। वैसे आपको टाइम थोड़ा ही होया बट स्टिल एक बार ना चंगी तरह कर लियो। we'll continue with Kulross law। एक दो फॉर्मूलाज Kulross law दे पे है एंड वो फॉर्मूलाज करके in the next lecture we'll continue with its numericals। फाइन, ठीक है ना। तुसी इत्थे तक कवर कर लेना है।
ठीक है। एंड जो बाकी दे फॉर्मूलाज है वो करके ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਵਿਦ ਕੁਲਰॉस ਲॉ ਅਗਲੇ 1 ਜਾਂ 2 ਲੈਕਚਰਸ ਚ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਸੈਲਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇੱਕ MCQs ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਫਰੋਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਸੈਲਸ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਲਰॉस ਲॉ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਲ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਵਿਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈਲਸ। सो बच्चे इसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। कीप स्टडिंग एंड कीप योरसेल्फ फिट एंड फाइन। थैंक्स बच्चे।